इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है कि मान ज्ञात कीजिए, और इस प्रश्न में हमें कुल 2 भाग दिए गए हैं। तो देखिए पहले भाग में हमें क्या दिया गया है कि ब्रैकेट में 1/3 की घात -1 -1/4 की घात -1 और इस पूरे की घात हमें -1 दी गई है। तो देखिए इसका मान हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा 1/3 की घात -1 है और 1/4 की घात -1 है, इन दोनों की घात जो ऋणात्मक है, सबसे पहले इसको हम धनात्मक करेंगे। तो देखिए किसी भी संख्या की घात को धनात्मक करने के लिए हमारे पास क्या नियम होता है कि जब a की घात -m हो तो इसको हमें m यानी कि +m करने के लिए इस पूरे को हम इस तरह से 1 के बटे में लिख देते हैं, यानी कि इसका हम उल्टा लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 1/3 की घात क्या है, -1 है। तो इसको हमें +1 यानी कि इसकी घात को धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर इसकी घात ऋणात्मक थी तो इसका हमने उल्टा लिख दिया, यानी कि 1 के बटे में लिख दिया। तो सेम ऐसे ही अगर हम 1/3 का भी उल्टा लिख देंगे तो हमारा जो ये घात है ये धनात्मक हो जाएगा। यानी 1/3 का उल्टा क्या होगा, 3/1। तो 3/1 लिखेंगे तो हमारा जो ये घात है ये धनात्मक हो जाएगा, यानी कि +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3/1 का मतलब क्या है, जब किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है तो उसको हम जनरली लिखते नहीं है, हम सिर्फ ऊपर वाली संख्या ही लिखते हैं, इस तरह से 3। ठीक है, और इसकी घात 1 है तो 1 लिख देंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो देखिए सेम यही चीज 3 की घात 1 हम इस पूरे की जगह पे हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इस नियम का प्रयोग करके। सेम ऐसे ही माइनस है तो माइनस लिखा, इसका भी हम 1/4 की घात ऋणात्मक है तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 4/1 कर देंगे तो इसकी भी घात जो ऋणात्मक है ये धनात्मक हो जाएगी। अब 4/1 को हम इस तरह से लिखेंगे 4, जैसे हमने 3 लिखा था, और इसकी घात 1। तो सेम ये चीज हम यहाँ पर लिख देंगे 4 की घात 1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर -1 है इसकी घात तो ये लिख दिया। तो देखिए 3 - 4 है और दोनों की घात 1 है, तो यहाँ पर 3 प्लस का है 4 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, और इस पूरे की घात हमारी कितनी है, -1, तो यहाँ पर हम ये -1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर -1 की घात ऋणात्मक है, यानी कि ये भी -1 जो है ये ऋणात्मक घात है, तो अब हम इसको भी धनात्मक करेंगे। तो देखिए इसको हम किस तरह से धनात्मक करेंगे, इस -1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इस तरह से 1 मान सकते हैं, तो ये हमने मान लिया। तो जैसे यहाँ पर हमने 1/3 को पलट दिया था, यानी उल्टा कर दिया था, तो इसकी घात धनात्मक हो गई थी। सेम ऐसे ही हम इसको भी पलट देंगे तो इसकी भी घात धनात्मक हो जाएगी। तो देखिए इसको पलटेंगे तो ये हमारा 1 जो है ऊपर चला जाएगा और बटे में ये -1 नीचे आ जाएगा। तो ये जो -1 घात है ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि धनात्मक हो जाएगा घात। ठीक है, अब देखिए जनरली हम क्या करते हैं कि हर में हम माइनस नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो ये माइनस है इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो ये हमारा 1 था, ये हम माइनस ऊपर लिख देंगे और बटे में फिर क्या बचेगा हमारा 1, और इसकी घात 1 है तो 1 हम जनरली लिखते नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या की घात कुछ भी नहीं हो तो 1 ही माना जाता है। अब देखिए -1/1 है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया था कि जब किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है तो 1 हम वैसे लिखते नहीं है, तो यहाँ पर भी हम 1 यहाँ से हटा देंगे, यानी कि 1 लिखेंगे ही नहीं। तो -1 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए हम दूसरा भाग करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें दिया गया है 5/8 की घात -7 गुणा 8/5 की घात -4। तो देखिए इसका मान हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमें एक नियम पता है कि जब a/b हो और इस पूरे की घात m हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि a की भी घात हमारा m होता है और b की भी घात m होता है। ठीक है, इसी नियम का सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर जो ये 5/8 की घात -7 है, इसका मतलब क्या है कि 5 की भी घात -7 है और 8 की भी घात -7 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की घात -7 बटे में 8 की घात -7।
ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर गुणा में यहाँ पर भी 8/5 है और इसकी घात -4 है। इसका मतलब ये है कि 8 की भी घात -4 है और 5 की भी घात -4 है। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर सबकी घात ऋणात्मक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले भाग में ही बताया था कि जब किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक हो तो जब हम उसको पलट देते हैं तो उसकी घात धनात्मक हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम इनको भी आपस में पलट देंगे, यानी 5/8 है तो 8/5 कर देंगे और ये 8/5 है तो 5/8 कर देंगे, तो दोनों की जो ये घातें हैं ये धनात्मक हो जाएंगी। तो देखिए इसको हम पलट देते हैं, ये हमारा ऊपर 8 चला जाएगा, इसकी घात धनात्मक यानी कि 7 हो जाएगी और ये 5 हमारा नीचे आ जाएगा तो इसकी भी घात धनात्मक हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पर भी पलट देंगे तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 8 की घात 7 बटे 5 की घात 7 गुणा में 5 की घात 4 बटे में 8 की घात 4 है। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये 8 की घात 7 गुणा 5 की घात 4, ये ऊपर वाले आपस में गुणा हो रहे हैं, ऐसे नीचे वाले। और यहाँ पर ये बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। यानी कि जो 8 की घात 7 है और ये जो 8 की घात 4 है, ये दोनों आपस में ऊपर नीचे यानी कि बटे में है। इसका मतलब ये दोनों आपस में भाग में है। सेम ऐसे ही 5 की घात 7 और 5 की घात 4 ये भी आपस में भाग में है, क्योंकि ये दोनों भी ऊपर नीचे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें घातांक का नियम पता है कि जब a की घात m हो और ये भाग में हो a की घात n के साथ, तो हमारा क्या होता है, a को एक बार लिखते हैं और दोनों घातों को हम इस तरह से घटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए सेम यही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर हम 8 और ये 8 आप देख सकते हैं दोनों की आधार बराबर हैं, यानी इसकी तरह आधार बराबर हैं, तो 8 को हम एक बार लिखेंगे और ये जो पहला घात है 7, इसमें से इस दूसरे घात को यानी 4 को घटा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बटे में यहाँ पर देखिए 5 5 दोनों के भी आधार बराबर है, तो 5 को एक बार लिखेंगे और इस पहले घात में से यानी 7 में से इस दूसरे घात को यानी 4 को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा, बटे में ये 5 और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 8 की घात 3 का मतलब क्या है, 8 गुणा 8 गुणा 8 बटे में 5 की घात 3 का मतलब क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए 8 8 64, 64 8 कितना होता है, 512 बटे में 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 होता है। ठीक है, तो 512 बटे 125 यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए नए प्रश्न का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।